हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी सोचा है किसी नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, या किसी सर्वर पे कौन सी सर्विस चल रही है? ये सब पता करने के लिए एक टूल यूज़ होता है जो हर एथिकल हैकर, हर पेन टेस्टर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपने करियर में यूज़ करता है और उसको जानता है। उस टूल को कहते हैं एनमैप। इस वीडियो के एंड तक आप खुद रियल स्कैन कैसे करते हैं वो चला पाएंगे बिना किसी नॉलेज के, अगर इवन आपने कभी टर्मिनल भी ओपन ना किया हो। शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और सिर्फ उन डिवाइस या नेटवर्क पर स्कैन करें जो आपके खुद के हों या जिनके पास आपकी परमिशन हो। बिना परमिशन किसी और के नेटवर्क को स्कैन करना इलीगल माना जाता है, इसलिए एथिकल रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं एनमैप है क्या, एनमैप आखिर वर्क कैसे करता है। एनमैप का मतलब है नेटवर्क मैपर। यह एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है और जिसकी मदद से आप किसी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिवाइस ऑनलाइन है, उन डिवाइस पर कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट पर कौन सी सर्विस चल रही है, और कई बार तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस डिवाइस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बिल्डिंग के हर दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि कौन सा दरवाज़ा खुलता है, कौन जवाब देता है और कौन सी दरवाजे के पीछे रूम है। एनमैप बेसिकली किसी कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ यही करता है। इसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर ऑथोराइज सिक्योरिटी असेसमेंट में यूज़ करते हैं और एथिकल हैकिंग सीख रहे स्टूडेंट्स भी इसे अपने करियर में मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं और ये समझते हैं कि एक नेटवर्क बेसिकली वर्क कैसे करता है। 2026 में एनमैप सीखना क्यों ज़रूरी है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम एनमैप पे एनमैप अभी भी क्यों इतना रिलेवेंट है? टू बी ऑनेस्ट, ये एक पहला टूल है जो अनएथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कोर्स में सिखाया जाता है। जैसे CH और OSCP सर्टिफिकेशन में ये टूल मल्टीपल टाइम यूज़ होगा। कंपनीज अभी भी रियल टाइम सिक्योरिटी ऑडिट्स में इस टूल को यूज़ करती है और एक बार जब आप एनमैप टूल को समझ जाते हैं तो बाकी सिक्योरिटी टूल्स और कंसेप्ट समझना भी आसान हो जाता है, क्योंकि स्कैनिंग और रिकॉन का किसी भी सिक्योरिटी असेसमेंट का सबसे पहला स्टेप यही होता है किसी टूल्स एनमैप का यूज़ करके उसके पोर्ट्स आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप अपने करियर सीरियस हैं साइबर सिक्योरिटी में करियर को बनाने को लेकर, तो ये एक फाउंडेशनल स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं एंड ये एक बेसिक टूल है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। एनमैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा उसको इंस्टॉल करने के किसी भी डिवाइस के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे काली लिनक्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि मुझे सबको पता है कि काली लिनक्स और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एनमैप प्री इंस्टॉल्ड आता है। सिर्फ अपना टर्मिनल खोलना है और आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं हम लोग nmap hyphen hyphen version। सो here my nmap version is 7.9.9। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिनक्स के अंदर का जो nmap टूल है वो इससे प्री इंस्टॉल्ड है एंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अगर यहाँ पे आप उसका वर्जन देख पा रहे हैं। नाउ अगर आप एक उबंटू यूज़र्स हैं तो आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है और उसके अंदर आपको ये 3 कमांड्स पेस्ट करने हैं। sudo apt update, देन जैसे ही स्कैन इस कमांड का स्कैन कंप्लीट होगा एंड उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, देन यू नीड टू पुट sudo apt installed nmap। देन आप अपने टारगेट को ये चेक कर सकते हैं कि लाइक sudo हाइफन हाइफन वर्जन कि आपके उस लिनक्स के अंदर या आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में nmap प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं तो उसमें एक बहुत ही आसान तरीके से और एक सिंगल लाइन कमांड के थ्रू आप nmap को इंस्टॉल कर सकते हैं, brew installed nmap। तो इस कमांड को आप अपने टर्मिनल में एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो nmap आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपके ब्राउज़र ओपन करना है एंड ब्राउज़र के अंदर आपको लिखना है nmap डाउनलोड। जैसे आप nmap डाउनलोड लिखेंगे वो आपको रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड साइट पे। यहाँ पे आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है। जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका एक स्टेबल 7.9.9 exe फाइल अवेलेबल है। आपको इसको सिंपली डाउनलोड करना है एंड सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर देंगे तो उसके साथ में एक ZenMap बाइनरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी जो आपको ये GUI बेस्ड nmap
की फंक्शनैलिटी देगी। इंस्टॉल होने के बाद किसी भी सिस्टम पर इसे टेस्ट करने के लिए आपको nmap वर्जन कमांड का यूज़ करना है एंड उसका वर्जन चेक करना है। नाउ अब बात करते हैं बेसिक nmap सिंटैक्स की। तो nmap कमांड का बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो बाकी की सब सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करने होते हैं, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड करना है। तो nmap का जो सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है वो nmap स्पेस हाइफन ऑप्शन स्पेस टारगेट आईपी एड्रेस। तो इट मीन्स कि लाइक यहाँ पे टारगेट आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे 192.168.1.1 कोई डोमेन नेम या आईपी एड्रेस की पूरी रेंज भी। ऑप्शन वो फ्लैग है जो nmap को बताता है कि आप एग्जैक्टली किस तरीके का स्कैन चाहते हैं। तो सबसे सिंपल स्कैन जो आप चला सकते हैं वो है मैंने यहाँ पे एक मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर काले लिनक्स को रन किया हुआ है, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.52। तो दिस इज़ माय अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये कह सकते हैं कि आज के लिए मेरा ये टारगेट आईपी एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे सबसे बेसिक सिंपल स्कैन जो मैं आपको चलाना सिखा रहा हूँ दैट इज़ nmap स्पेस टारगेट आईपी एड्रेस। यहाँ पे आपका टारगेट आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक डिफ़ॉल्ट स्कैन चलाता है और सबसे कॉमन 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है उस टारगेट मशीन के ऊपर। चलिए अब कुछ और स्कैन से हम यहाँ पे सीखते हैं। तो बेसिक स्कैन एग्जाम्पल से nmap के वो हम यहाँ पे सीखते हैं। एग्जाम्पल 1, आपने खुद के डिवाइस को स्कैन करना हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक दूसरे लैपटॉप की आईपी ली, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे हमने उसका बेसिक स्कैन परफॉर्म किया। ये हमको ओपन पोर्ट्स की लिस्ट बताएगा और ये दिखाएगा कि उन पर कौन सी सर्विस रन हो रही है, जैसे 22 पोर्ट पे SSH, पोर्ट 80 पे HTTP एंड 21 पे FTP। तो ये सब वहाँ पे उसकी सर्विस बताता है। नाउ अब मुझे पूरा सबनेट को स्कैन करना है। अब मैं पर्टिकुलर सिंगल एक आईपी को स्कैन नहीं करना चाहता, मैं हमारे पूरे होम नेटवर्क की पूरे आईपीज रेंज को स्कैन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारा जो कमांड होगा दैट इज़ nmap स्पेस 192.168.1.0/24। तो ये जो भी हमारे होम नेटवर्क से कनेक्टेड हर डिवाइस को स्कैन करना स्टार्ट करेगा और यह बताएगा कि उसके अंदर कितने आईपीज हैं एंड कौन से पोर्ट्स ओपन आए हैं। तो ये एक बेसिक एंड यूजफुल कमांड है जो हम देख सकते हैं हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। नाउ अब मुझे कोई भी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि मेरे जो नेटवर्क है उसके अंदर कितने डिवाइसेस हैं। मैं सिर्फ एक पिंग स्कैन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा यूजिंग -SN फ्लैग एंड 192.168.1.0 अगेन हियर आई एम पुटिंग ऑल द सबनेट मास्क। तो ये सिर्फ एक ये देखना चाहते हैं कि हम कौन से डिवाइस ऑनलाइन है बिना उनके पोर्ट स्कैन किए। तो यहाँ पे हम -SN पिंग का यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ चेक करता है कौन सी जो होस्ट है वो अलाइव है नेटवर्क के ऊपर, पोर्ट ओपन है या नहीं वो नहीं चेक करता। नाउ अब हम कॉमन स्कैन टाइप समझते हैं। अब चलते हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन टाइप पर जो सब आप एक्चुअली में यूज़ करेंगे, जो आपके लिए एक रियल टाइम में यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहला स्कैन होता है TCP कनेक्ट स्कैन। तो TCP कनेक्ट स्कैन अगर आपको स्कैन करना है तो आपको -ST फ्लैग को आपके IP एड्रेस के साथ ऐड करना होगा। तो ये हर पोर्ट के साथ पूरा TCP हैंडशेक कंप्लीट करता है। तो ये रिलायबल है लेकिन ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा एक और सबसे पॉपुलर स्कैन परफॉर्म करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सिंक स्कैन। तो उसके लिए आपको कमांड ऐड करना होगा -S कैपिटल S, आपको आपके टारगेट IP एड्रेस के साथ में। अब यहाँ पे आप -S एंड कैपिटल S का स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे स्टेल्थ स्कैन भी कहते हैं क्योंकि ये सिंक पैकेट भेजता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है बिना पूरा हैंडशेक कंप्लीट किए। ये डिफ़ॉल्ट स्कैन टाइप है, ज़्यादातर टाइम एडमिन प्रिविलेज वाले यूज़र यूज़ करते हैं और ये फुल कनेक्ट स्कैन से फास्ट और थोड़ा क्वाइटर होता है। नाउ nmap बाय डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट्स को स्कैन करता है। मैं अब यहाँ पे UDP पोर्ट्स को स्कैन करना चाहता हूँ। तो हमारा जो कमांड होगा वो अब इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मुझे मेरे IP एड्रेस के साथ में -SU फ्लैग ऐड करना हो। तो ज़्यादातर स्कैन डिफ़ॉल्ट में TCP पोर्ट्स चेक करते हैं, लेकिन कुछ सर्विस UDP पोर्ट पर भी चलती है जैसे DNS या कुछ VPN प्रोटोकॉल्स। ये फ्लैग उसके बदले UDP पोर्ट्स चेक करते हैं। अभी यहाँ पे ये UDP पोर्ट्स स्कैन करेगा। नाउ आई वांट टू स्कैन दी सर्विस और वर्जन डिटेक्शन। तो उसके लिए जो अब हमारा कमांड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमें जो यहाँ पे अब पुट करना होगा दैट इज़ 192.168.1.52।
ये सबसे यूज़फुल फ्लैग में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि पूरा पोर्ट ओपन है, बल्कि ये भी बताता है कि कि उस पोर्ट पे कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसे अपाचे अपाचे का कोई वर्जन या ओपन एसएसएच का कोई वर्जन, तो इस कमांड का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर आईपी के ऊपर वर्जन चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे स्कैन में आप देख पा रहे हैं 22 का पोर्ट ओपन आया, उस पर एसएसएच की सर्विस रन हो रही है, एंड एसएसएच का ये पर्टिकुलर वर्जन यहाँ पे मेरे को फाइंड हुआ। पोर्ट 80 इज़ फॉर HTTP, एंड मैं HTTP का वर्जन यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ 2.4.65। दिस इज़ ए अपाचे सर्वर। तो इस तरीके से हम किसी भी आईपी के ऊपर पर्टिकुलर पोर्ट का वर्जन चेक करते हैं। नाउ अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो हम उसके लिए nmap-o कमांड का यूज़ करेंगे, एंड वो ये आपको बताएगा कि उस आईपी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे रन हो रहा है। तो ये एक सर्टेन वे है कि लाइक इसके अंदर सम टाइम ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, एंड सम टाइम ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। अब nmap का यूज़ करके आप अग्रेसिव स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अग्रेसिव स्कैन करने के लिए आपको यू नीड टू पुट -a विद योर IP एड्रेस। सो अग्रेसिव स्कैन क्या करता है, ये OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन एंड स्क्रिप्ट स्कैनिंग और ट्रेस रूट सबको एक साथ चलाता है। ये एक बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये थोड़ा नॉइज़र और स्लोअर भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे अभी जो हम स्कैन कर रहे थे वो nmap के डिफ़ॉल्ट पोर्ट स्कैन कर रहे थे, बट नाउ कभी कभी आप सारे डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स स्कैन नहीं करना चाहते, हम स्पेसिफिक पोर्ट्स स्कैन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कमांड हमारा वी नीड टू पुट -p इज़ फॉर पोर्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ पोर्ट 80 स्कैन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पोर्ट 80 पुट करना होगा। तो यहाँ पे nmap का कमांड सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 80 को स्कैन करेगा, एंड ये बताएगा कि nmap का कौन सा पोर्ट 80 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है एंड उसका कौन सा वर्जन है। यहाँ पे nmap के साथ में आप दो पोर्ट्स भी स्कैन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे नाउ ये कमांड दो पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, ओनली दीज टू पोर्ट्स। इफ आई वांट टू स्कैन ऑल पोर्ट्स, सो आपको कमांड -p आपके सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा। हाइफन मीन्स ऑल पोर्ट्स, तो आपको कमेंट के अंदर बताना एक नेटवर्क और एक आईपी पर कितने पोर्ट्स आते हैं। तो ये ऑल पोर्ट्स कमांड जो होता है थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज ये ऑल सारे पोर्ट्स को स्कैन करता है और उनकी आपको पूरी पिक्चर बताता है कि यहाँ पे क्या क्या पोर्ट्स पे कौन सी सर्विस चल रही है। अब आपने स्कैन कंप्लीट कर लिया। नाउ इफ़ यू कंप्लीट द स्कैन एंड यू वांट टू सेव द रिजल्ट, सो यहाँ पे जो हमको स्कैन करना है रिजल्ट के लिए सेव करना है, तो हमको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड करने होंगे, -o एंड फाइल नेम। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेव द रिजल्ट इन ए TXT फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट आउटपुट। सो आपको -o के साथ में आप ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू स्कैन and save the result in a XML format, then you need to put -ox। तो ये आपका इस कमांड को रन करने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट होगा वो XML फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा। एक बार जब आप nmap का बेसिक सिंटैक्स समझ जाएंगे, देन उसके बाद में उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आप NSE स्क्रिप्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं। एक बार जब आप बेसिक में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो एक एडवांस फीचर्स भी है जिसे nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ये NSE कहते हैं। ये एक प्रीबिल्ट स्क्रिप्ट होती है जो वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करने के काम में आती है। जैसे कुछ लॉगिन पेज पर ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हैं या किसी सर्विस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए। इस पर हम डिटेल में एक बाद में वीडियो बनाएंगे। सो एथिकल रहना है और लीगल रहना है, मैं इसे फिर से क्लियरली कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मैटर करता है। सिर्फ उन नेटवर्क सर्वर्स पे डिवाइस को स्कैन करें जो आपके खुद के हैं या जिनकी आपके पास में फुल अथॉरिटी और फुल परमिशन है। बिना परमिशन किसी और के नेटवर्क को स्कैन नहीं करें, बिकॉज यह एक इलीगल माना जाता है। चाहे आपका इरादा कोई हार्म करना ना हो, बट फिर भी वो इलीगल माना जाता है। तो this is all about nmap video. Here is the all the commands to how to scan a first, how to will you perform your first scan using nmap. Thank you guys, till then, bye.